मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में नए कांस्टेबल ट्रेनिंग के दौरान रामायण पाठ करेंगे। ये सलाह पुलिस मुख्यालय में एडीजी रामबाबू सिंह ने दी है। एडीजी ने ट्रांसफर एप्लीकेशन से परेशान होकर सलाह दी है। पुलिस में सिलेक्ट होकर आए नए जवान इस सुझाव को अच्छा मान रहे हैं। एडीजी राजा बाबू सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ट्रेनिंग लेने पहुंचे कांस्टेबलों से कहा कि भगवान राम ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। भगवान जब माता पिता की आज्ञा मानने के लिए 14 साल वन में रह सकते हैं, तो आप अपने ट्रेनिंग के लिए घर परिवार से दूर नहीं रह सकते। एडीजी ने रामायण को पुलिस के प्रशिक्षण में जोड़ने का भी बात कही है। इसके तहत नए चयनित अभ्यर्थियों को रामचरितमानस के उस पाठ के बारे में बताया जाएगा जिसमें उनको पता चले कि भगवान राम ने कैसे 14 वर्ष वनवास में गुजारे थे। ट्रेनिंग में जंगल में रहने की कला, अपरिचित वातावरण में ढलना और शिक्षा से कठोर परिस्थितियों को सहन करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, रणनीतिक योजना बनाना और शत्रु को परास्त करना जैसी बातें रामचरितमानस के माध्यम से सिखाई जाएंगी। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का पवित्र ग्रंथ है, व्यक्ति को सद्बुद्धि देता है। एडीजी ने जो पत्र जारी किया है वो बधाई के पात्र है। ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो दुनिया को सद्बुद्धि के लिए, सत्मार्ग के लिए और साथ में व्यक्ति के अंदर अब आत्मसम्मान के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ग्रंथ है। इसका अध्ययन करने से, इसके पाठन पठन से हमें दूसरों के प्रति सद्भावना पैदा होती है, हमारी दृष्टि पवित्र होती है, हमारा आत्मविश्वास ताकतवर होता है और छोटा सोच खत्म होकर समग्र दृष्टि से सोचने लगते हैं। क्योंकि राम एक ऐसे हैं जो लोग खुद कष्ट में रहना रहे पर दुनिया को उनने कभी कष्ट नहीं दिए। इसलिए रामचरितमानस जब ध्यान में आएगा, चरित्र में आएगा, पाठन पठन में आएगा, तो व्यक्ति का कल्याण भी होगा और दूसरों के कल्याण के लिए व्यक्ति दृढ़ता के साथ कार्य भी कर सकता है। इसके लिए जो एडीजी ने एक स्वाभाविक पत्र या आदेश जारी किया है वो बधाई के पात्र। एक नया फरमान आया है कि नव आरक्षकों को रामायण का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना ही चाहिए। इससे आत्मिक शांति मिलती है, जीवन में अनुशासन आता है, आत्मिक प्रगति करता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता भी है। वो किस धर्म को माने, किस धर्म ग्रंथ का पाठ करे, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे रामायण हो। तो ये सर्वधर्म समभाव का देश है। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उसकी निजता है कि वो किस धर्म को माने, किस धर्म का पाठ करे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से, जिस धर्म को मानता है, वो जिस धर्म ग्रंथ में उसकी आस्था है उसका वो पाठ करें।